हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो गाइस, वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MG एट मैथ्स जीनियस हब में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज जो है हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम जो है हमारे जो प्रीवियस जो टॉपिक है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस रिमेनिंग थे उसमें हम और आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और ज्यादा हम उसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है log बेस x प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 1। देखो, जो लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल एज इट इज उसी की कॉपी है, बस थोड़ा सा इसमें जो है हमारे पास डेटा चेंज है। ठीक है, अब देखो आप इसे करेंगे कैसे, बहुत इजी वे में मैं इसको आपको करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो है खुद ट्राई करना है, सेल्फ ट्राई करना है, फिर उसके बाद जो है आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो है ना हमें क्या करना है, जो लॉग की प्रॉपर्टीज है ना, लॉग के जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए हमको इसमें चलना है। लाइक देखो, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे जब हम x कॉमन लेंगे x माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, एक तो 0 और एक 1, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, देखो ग्रेटर देन वाला पार्ट चाहिए, मीन्स ये वाला पार्ट चाहिए हमें, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0, ओके, एंड यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस बनाएंगे, दो केस बनेंगे। कौन कौन से, जब जो बेस है यानी कि x प्लस 3 है 0 से 1 के बीच में, और एक केस क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है, दो केस बनने वाले हमारे पास। ठीक है, चलिए अब जब हम दो केस बनाएंगे ना, उन दोनों केसेस का जो आंसर आएगा ना, x की वैल्यू जो आएगी ना, उसको इसके साथ कॉमन लेना है, और जो दोनों केसेस है उनका कंबाइंड यूनियन लेना है। ठीक है, समझ में आया। अभी और अच्छे से आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स माय डियर फ्रेंड। देखो बहुत इजी है, बस आपको क्या है जो है कंसेप्ट समझते हुए चलना है। देखो, अगर आपको है ना एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो सपोज करो आपको गाड़ी चलानी आती है, ठीक है, तो कोई सा भी रोड आ जाए, चाहे वो अच्छा रोड हो, चाहे वो बुरा रोड हो, चाहे खड्डे वाला रोड हो, है ना, तो आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं, बट आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर आपको कंसेप्ट पता है तो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे जो हमारा केस नंबर 1 है, जो केस 1 है ना गाइस, ध्यान से देखिएगा कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 3 आपका 0 और 1 के बीच में। ठीक है, जो बेस आपका 0 और 1 के बीच में, और मैंने आपको क्या बताया था, जब बेस आपका 0 और 1 के बीच में होता है तो जो यहाँ पे जब हम इसे शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ से ना x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 3 इधर भी जाएगा, 3 इधर भी जाएगा, इधर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा -3, और x इज लेस देन कितना हो जाएगा गाइस, ये यस हो जाएगा आपके पास -2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 से -2 आ गई। और अब हम जब शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां से देखो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो साइन जो है चेंज हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब देखो जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा x माइनस 3 और x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा, एक तो -1 3 प्लस माइनस प्लस, आपको हमें जो है प्लस वाला पार्ट चाहिए, लाइक ये वाला पार्ट चाहिए, तो यहाँ से हम x लिख देंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, अब हमें कॉमन वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, किस किस के बीच में, देखो इधर देखो, एक तो ये वाला पार्ट के बीच में, और एक इस पार्ट के बीच में, और एक इस पार्ट के बीच में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखो ये तो कह रहा है मेरे पास -3 से 2। ठीक है, -3 से 2 में देखो ये वाला पार्ट तो गया, ये तो गया है ना, यहाँ तो -2 से इधर है, और ये 3 से इंफिनिटी है, इस पार्ट का तो कुछ काम ही नहीं है।
अब इसमें और इसमें कॉमन देखो इधर, ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यही आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट से, और अब देखो इन दोनों में ना कॉमन क्या आया, ये वाला पार्ट आया है ना, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आया, x जो है -3 से 2 में, और इन दोनों में कॉमन देखो इधर, इन दोनों में, तो देखो ये वाला प्लस वाला पार्ट तो गया 1 से इंफिनिटी वाला, इसमें देखो इसमें कॉमन यही आ रहा है। तो फाइनली इसका मतलब जो केस 1 में हमारे पास x की वैल्यू जो आ रही है, x बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, ये पार्ट -3 से -2 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसमें कॉमन पार्ट लिया है, ठीक है। देखो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप जो है इसको कैसे कर सकते हो, देखो ऐसे, देखो अगर मुझे इसमें से और इसमें से कॉमन पार्ट है, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है -1 3, देखो ये वाला पार्ट कह रहा है ये और ये, ठीक है, और ये कह रहा है -3 से 2 में, ठीक है, लाइक ये रहा -3 -2, और ये वाला पार्ट कह रहा है ये, तो कॉमन पार्ट इसमें ये आ रहा है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और इसमें से अगर आपको कॉमन पार्ट लेना है, देखो -3 से -2 तो ये रहा, और ये आएगा -∞ से 0 इधर आ जाएगा, और 1 इधर आ जाएगा, ये गया इधर और ये गया इधर, तब भी कॉमन पार्ट आपका जस्ट यही आ रहा है, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी के साथ। अब हमारे पास जो केस आता है नेक्स्ट, केस नंबर 2, जब बेस जो है आपका 1 से बड़ा होगा। चलिए केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 है व्हेन x + 3 इज लेस देन 1, तो इस केस में जो x आएगा इज लेस देन -2 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट x² - x, ठीक है, साइन चेंज होगा नहीं, ओके, साइन चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा x² - x इज लेस देन x + 3, ठीक है। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x² - 2x -3 इज लेस देन 0, क्लियर। और जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, x - 3 और x + 1 इज लेस देन 0। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आएंगे -1 एंड 3, प्लस माइनस प्लस, हमें नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 3। अब देखो x एक तो है यहाँ पे, देखो -2 से बड़ा, और यहाँ पे x क्या है, -1 और 3, इसके बीच में, तो कॉमन पार्ट ये आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट तो यही आ रहा है, कोई दिक्कत। और अब हमें इसके साथ भी तो कॉमन पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट देखो इधर, ये जो है ना आपके पास, इसके साथ कॉमन पार्ट लेना है, केस 2 का जो आंसर आ रहा है। तो ये क्या है, -∞ से 0 और 1 से ∞, और इधर क्या है, -1 से 3, ठीक है। तो इसमें कॉमन पार्ट ले लेते हैं एक बार। देखो इधर यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, है ना, यहाँ पे ये कह रहा है 0 1, ये एक तो ये कह रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, और उधर क्या कह रहा है -1 से 3, यहाँ पे -1 और इधर 3, इन दोनों में। अब देखो इसमें जो कॉमन पार्ट आएगा, एक तो कॉमन पार्ट आएगा -1 से 0 और एक कॉमन पार्ट आएगा 1 से 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास केस 2 में, यस, केस 2 में हम लिखेंगे, केस 2 में जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, कॉमन पार्ट x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से 3, ठीक है। तो गाइस देखो ये है ना, ये आपका केस 2 का आंसर है। और अब हम क्या करेंगे, केस 1 और केस 2 को मिला के, यानी कि इन दोनों का यूनियन लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इधर एक ब्लॉक बना के। तो देखो केस 1 और केस 2 को जब हम मिलाएंगे, केस 1 यूनियन केस 2, ठीक है। तो केस 1 में क्या था गाइस, इधर देख लेते हैं अभी हम, उसमें कौन सी बड़ी बात है। केस 1 में था -3 से -2, कितना था गाइस, यस, जो x आएगा फाइनली आपका -3 से -2 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से 3। तो फाइनली ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। तो कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व किया है। बस आपको अगर छोटे छोटे कंसेप्ट पता है, सीधा आपको अगर कंसेप्ट पता है, तो आप इसको क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। देखो सेम पैटर्न पे ही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, ताकि आपको और अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो जाए। ओके गाइज, चलिए देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, ये वाला जो पार्ट है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x - 1 अपॉन x + 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस। यहाँ से देखो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एक तो -3 और एक कितना आएगा 1/2 प्लस माइनस प्लस।
आपको ग्रेटर देन वाला पार्ट चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए। तो यहाँ से x कितना आ गया, x आ गया माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। एनी डाउट? नो डाउट। अब देखो, अब हम केसेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे दिखा? यस, फर्स्ट केस बनेगा जब आपके पास जो बेस है ना, बेस क्या है, x+4/2 है ना, बेस आपका 0 और 1 के बीच में होगा। क्लियर? तो फिर क्या होगा उस केस में, साइन चेंज हो जाएगा जब हम शिफ्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बराबर से। तो केस जो फर्स्ट होगा आपके पास, तो केस 1 जो है x+4/2, ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो देखो 2 इधर भी जाएगा और 2 इधर भी जाएगा, तो ये होगा x+4 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2। और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे x जो है आपका -4 से तो बड़ा होगा, क्लियर, और -2 से छोटा होगा। तो x यहाँ से किसके बीच में आ गया, -4 से -2 के बीच में आ जाएगा। क्लियर? अब देखो जब हम शिफ्ट करेंगे ना, तो देखो ये वाला जो पार्ट है, अब हमारे पास क्या आएगा, देखो इधर log 2x - 1x+3, ठीक है, और जब हम शिफ्ट करेंगे साइन चेंज होगा, इस ग्रेटर देन, ये वाला पार्ट उधर जाएगा और किसी की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास 2x - 1x+3 और इसमें शिफ्ट करेंगे इज ग्रेटर देन 2। अब देखो इधर एक तो पार्ट ये सेम पार्ट 2 से बड़ा है और सेम पार्ट 0 से बड़ा है, तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है इन दोनों में, ठीक है। तो कॉमन हमें किसमें लेना है, इसमें और बस इसमें, है ना, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखो इधर देखो हमें डिनोमिनेटर नहीं पता पॉजिटिव के नेगेटिव, तो 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 1x+3 -2 इज ग्रेटर देन 0, और एलसीएम ले लेंगे हम x+3 में, तो ये हो जाएगा 2x - 1 -2x - 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस हियर वी गेट, देखो ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास कितना बचा, या -7/x+3 इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7/x+3 इज लेस देन 0, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ से देखो एक ही पॉइंट आएगा -3, लेस देन वाला पार्ट चाहिए, कि ये वाला पार्ट चाहिए हमें, ठीक है, -∞ से -3। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ से हम कॉमन पार्ट ले लेंगे, ठीक है। कॉमन पार्ट देखो कैसे, देखो ये तो कह रहा है कि -∞ से 3, और ये कह रहा है इधर ये वाला पार्ट -4 से -2। अब देखो इधर इसमें कॉमन लेना है, एक तो है -∞ से -3 और एक है -4 से -2, तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, यार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर। तो इन दोनों में जो कॉमन आएगा ना, वो आएगा x बिलोंग्स टू -4 से -3, है ना, ये वाला कॉमन पार्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं केस 2 के ऊपर, जहां पे आपका जो बेस है वो 1 से बड़ा होगा। तो अगर जब आपका बेस 1 से बड़ा होगा केस 2 में, यानी कि x+4/2 विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो इस केस में x+4 इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन -2, ये आ गया। और आएगा हमारे पास log बेस 2, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो साइन तो कोई चेंज उसमें होगा नहीं, यानी कि 2x - 1/x+3, तो ये हो जाएगा log 2x - 1/x+3, और ये था आपके पास यस, और ये क्या हो जाएगा लेस देन 1। क्लियर? अब हम इसको अगेन शिफ्ट करेंगे, तो 2x - 1/x+3 ओके इज लेस देन 2। अब देखो ये वाला पार्ट और ये पार्ट, है ना, मीन्स ये वाला जो पार्ट था, इसमें से अब हमें कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट नेगेटिव भी तो हो सकता है 2 से छोटा, ठीक है, तो इसमें कॉमन भी लेंगे, बट हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स जो आएंगे, अब हाँ शिफ्ट भी तो करना है, तो x+3 2x - 1 -2 इज लेस देन 0, तो यहाँ से मिलेगा हमें x+3, जब हम एलसीएम लेंगे 2x - 1 -2x, और इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस का यस 6 हो जाएगा, ठीक है, इस लेस देन 0, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास -7/x+3 इज लेस देन 0, और ये हटा देंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 7/x+3 इज ग्रेटर देन 0, साइन चेंज हो गया। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आया 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इधर सबसे पहले तो ये वाले पार्ट और इस पार्ट पे कॉमन देखो, 3 से इन्फिनिटी और ये कह रहा है -2 से इन्फिनिटी, तो ये वाला पार्ट ही कॉमन आएगा, ठीक है। और अब हम चलने वाले हैं ऊपर वाले पार्ट में कॉमन लेने के लिए,
तो गाइज ये होगा, देखो एक तो 3 से इन्फिनिटी है, और इस वाले पार्ट में जो कॉमन आएगा आपका ये वाला पार्ट में 3 से इन्फिनिटी और ये 1/2 से इन्फिनिटी। तो कौन सा कॉमन आ जाएगा गाइज यहाँ पे आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी। तो केस 2 और ऊपर वाला पार्ट जो था आपका फर्स्ट वाला पार्ट, उसमें जो कॉमन आएगा x बिलोंग्स टू ये आएगा 3 से इन्फिनिटी। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू, आपको जो है ना केस 1 और केस 2 का है ना, हमें क्या करना है, यस यूनियन लिखना है। तो जब हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखो केस 1 में क्या आया था, केस 1 में आया था हमारे पास -4 से -3, कितना आया था गाइस, यस -4 से -3 यूनियन, और ये कितना आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो आई होप आपने जो है इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। तो देखो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है 2 log base 3x होल स्क्वायर माइनस 3 log 3x माइनस 8 इंटू 2 log 3x स्क्वायर माइनस 3 log 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। फाइंड दी सॉल्व एंड फाइंड x। ठीक है, हमें ये निकालना है। ठीक है, आओ निकालें। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, देखते जाना है मेरा सॉल्यूशन। देखो इधर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो दोनों हमारे पास है ना दो फैक्टर है लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसमें ना ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला पार्ट, अंदर की जो 2 टर्म्स हैं वो दोनों में कैसी हैं, कॉमन है। तो इसमें एक काम कर लेते हैं ना, हम इसको t मान लेते हैं। तो ये बनेगा t - 8 और t - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो इसको सॉल्व करो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 45 ओके एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बना ओके। अब इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे t - 5 इंटू t - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फैक्टर आ गया। अब हम t की जगह है ना अगेन जो हमने अज्यूम किया था वो मान लेते हैं और इस log 3x को m रख लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लाइक 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 5 ओके इंटू 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगेन हम ये जो अगेन क्वाड्रेटिक है इनके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखो इनके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे, इसका फैक्टर आएगा 2m माइनस 5 एंड इसका आएगा और आएगा m प्लस 1। ठीक है, अब इसका जो है ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टर निकाल लेते हैं 2m प्लस 3 और m माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर आ जाएंगे इसके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहाँ से ना बहुत इजी वे में आप कर सकते हो, बस आपको जो है कैलकुलेशन अच्छे से करनी है ना, थोड़ा सा फास्ट करना, थोड़ा सा दिमाग अच्छे से चलाना है। ठीक है, और वो कब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएंगे ये, है ना। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे ना वो ध्यान से देखो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। एक तो आएगा यस ये आएगा -3/2 और एक आएगा -1, एक आएगा 5/2 और एक आएगा 3। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो हमें जो पार्ट चाहिए ना वो कौन सा चाहिए, यस ग्रेटर देन वाला चाहिए, यानी कि प्लस वाले सारे पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यस इधर हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से। तो देखो इधर प्लस वाले पार्ट में क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखना इधर -3/2 और देखो और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्लोज इंटरवल लगेगा। ठीक है, -3/2 आ जाएगा, कितना आएगा, यस -3/2 पे यस क्लोज इंटरवल लग गया। ठीक है, और यूनियन और इधर आ जाएगा आपके पास -1 से 5/2 ओके एंड फिर आ जाएगा आपके पास 3 से इन्फिनिटी। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो ये x नहीं है ना, ये m है, ये क्या है देगा, यस ये m है हमारे पास, है ना। m में क्वाड्रेटिक बनी थी ना, और m क्या एज्यूम किया था हमने, m एज्यूम किया था log base 3x। ठीक है, यही एज्यूम किया था, और log base 3x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3/2 यूनियन -1 से 5/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्लियर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। तो x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ये आ जाएगा आपके पास 0 से 3⁻⁻3/2। ठीक है, यूनियन और ये आ जाएगा 3 की पावर -1 यानी कि 1/3 ओके 1/3 से ये आ जाएगा 3 की पावर 5/2।
ठीक है, यूनियन, और ये कितना आ जाएगा 27 से इंफिनिटी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सॉल्व करना और एक्सप्लेन करना है। तो देखो आओ करें। देखो सबसे पहले ना जो अंदर वाला पार्ट मैंने आपको क्या बताया, तो लॉग के अंदर वाला पार्ट 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक तो देखो ये बनेगा log बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है ना आपका, यस, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। और सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, ये वाला पार्ट भी जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो इधर इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, ठीक है, और ये होना चाहिए इज ग्रेटर देन 6 इज टू पास 0, 1 हो जाएगा। 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एलसीएम ले रहे हैं एक्स प्लस 4, और जब 1 इधर शिफ्ट होगा -1 होगा, एलसीएम लेंगे तो -x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इधर। और यहाँ से ये x कैंसिल, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, -2, 2 और 4 करके आ जाएगा, -4 करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इसको मैं इधर पार्ट इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, देखो इधर ये आएगा एक तो यस -4 -2 और एक 2, प्लस माइनस और प्लस माइनस। हमें जो पार्ट चाहिए कौन सा पार्ट चाहिए, ग्रेटर देन वाला चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू -4 से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देख लेते हैं। ओके, यहाँ से देखो सिंपल हमें पता चल रहा है, x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन आया और x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, कौन कौन से पॉइंट आएंगे, 0 और एक आएगा -1 और एक इधर आएगा -4। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे ये प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें जो है प्लस वाला पार्ट चाहिए, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, सिंपल। तो यहाँ से x आ जाएगा x बिलोंग्स टू -4 से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। अब देखो इन दोनों में ना कॉमन क्या आएगा, -4 से -1 और -4 से -2 ये वाला पार्ट आएगा कॉमन, और 0 से इंफिनिटी और 3 से इंफिनिटी ये वाला पार्ट आएगा। तो अल्टीमेटली पूरा यही वाला पार्ट हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो वाली कंडीशन लगाएंगे, जब शिफ्ट करेंगे और बेस आपका 0 1 के बीच में तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन आएगी गाइस, ध्यान से देखना, log 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, ओके, और नीचे कितना है x प्लस 4 है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ही सही, x प्लस 4, ओके, और यहाँ पे क्या था, साइन क्या था आपके पास, लेस देन था ना, ग्रेटर देन हो जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस, यस ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम अगेन शिफ्ट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। ओके, आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। ओके, एंड विच इज ग्रेटर देन 6। अब यहाँ से ना हमारे पास इसको शिफ्ट कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। ये एलसीएम आ जाएगा x प्लस 4। ओके, एंड अच्छा इसको ना अभी ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करके माइनस 6x हो गया, और इधर हो जाएगा -24 इज ग्रेटर देन 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये कितना जाएगा गाइस, ध्यान से देखो इधर, -5x -24 अपॉन एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो गाइस जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा आपको x -8 एंड x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे ना वो क्या आएंगे, एक तो आएगा -4 -3 और 8 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए गाइस, प्लस वाला चाहिए, यानी कि दिस पार्ट चाहिए हमें। तो यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू -4 से -3 यूनियन 8 से इंफिनिटी। और ऊपर जो हमारे पास
आया था फाइनली, -4 से -2 आया था। अब देखो -4 से -2 और -4 से -3 कॉमन पार्ट एक तो ये होगा, ओके। और इधर क्या था हमारे पास 3 से इन्फिनिटी, और इधर क्या है हमारे पास 8 से इन्फिनिटी, तो कॉमन पार्ट ही होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर है ना वो यही होगा, कॉमन यही निकलेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ और आगे चलते हैं। तो बहुत ही आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है लॉग बेस 3 मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉल्व एंड फाइंड x अगेन, ठीक है। हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो करते हैं, आओ करें। अब देखो इधर गाइस ध्यान से देखना इधर। अब देखो सिंपल है, अंदर वाला जो पार्ट है ना उसको ऑब्जर्व करो। देखो इधर ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब अंदर है ना x कुछ भी रखो आप वो हमेशा वैलिड रहेगा। तो सबसे पहले तो x बिलोंग्स टू r, ये तो आ ही रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x मॉड प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5, ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और मैच क्या कहती है, अगर नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव है तो हम इसको शिफ्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको डायरेक्ट शिफ्ट कर देंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। तो देखो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट आएंगे ना, देखो ये आ जाएगा x कॉमन लिया, x माइनस 4 आ गया, ठीक है, प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब यहाँ पे हम केस बनाते हैं, देखो कैसे, एक तो 0, एक 4 और एक 5, ठीक है। एक केस बनेगा जब 5 से बड़ा, एक केस 4 और 5 के बीच में, और एक केस 0 और 4 के बीच में, और एक 0 से छोटा, है ना। ये हम 4 केसेस बनाएंगे और 4 केसेस को हम पुट करके देखेंगे। देखो इधर 5 से बड़ा देखेंगे जो पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो ये वाला मोड है ना पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा, इस तरीके से हम इसमें केसेस बनाते जाएंगे, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पे, अब देखो हमारे पास जो है ना क्या था, मोड ऑफ x माइनस 4, ठीक है, और क्या था गाइस, इधर ध्यान से देखेंगे, प्लस 3, क्या था प्लस 3, क्या था गाइस प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x माइनस 5, ठीक है। और हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ रहे थे, 0, 4 और 5। केस 1 उठाते हैं हम, है ना, क्या उठाते हैं, यस केस 1 जो है जब आपका x जो है 5 से बड़ा है, ठीक है, यस, ठीक है। केस 1 क्या है, जब x आपका 5 और 5 से बड़ा है, तो उस केस में देखो ये वाला पार्ट, ये वाला जो मोड है पॉजिटिव रहेगा और प्लस के साथ, प्लस साइन के साथ ओपन रहेगा, तो ये होगा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। देखो ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, इस x को उठा के इधर ले आओ, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको उठा के इधर ले जाओ, माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल। तो देखो यहाँ से ना x कितना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8/5। देखो यहाँ से हमने लिया x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, और यहाँ से कितना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8/5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अरे बोलो है कि नहीं। तो यहाँ पे तो यही चल रहा है। केस 2 में देखो इधर, केस 2 में जब x जो है आपका, x जो है 4 और 4 से तो बड़ा बट 5 से छोटा, तो देखो ये वाला पार्ट तो जो है अभी भी जो है प्लस साइन के साथ ओपन होगा, तो ये होगा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये वाला पार्ट जो है नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। यहाँ से कोई जा रहा है क्या, अरे जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 3x, इसको इधर शिफ्ट करो, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से x कितना आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3। अब देखो इधर यहाँ से x है ना 4 और 5 के बीच में, और यहाँ पे कितना आ रहा है, x 2/3 आ रहा है, 2/3 और सबसे बड़ा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी भी इस केस में यही चल रहा है हमारे पास। एनी डाउट, नो डाउट। चलो अब हम आते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। देखो केस नंबर 3 जो है वो है 0 से 4 के बीच में, मतलब x जो है 0 और 0 से बड़ा बट 4 से छोटा, क्लियर। तो उस केस में ये वाला पार्ट नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, यानी कि माइनस एक्स ऑफ x माइनस 4 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर, ये भी साइन माइनस साइन के साथ ओपन होगा ये वाला मोड, x प्लस 5।
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। ओके, इसको इधर शिफ्ट कर दो सबको, तो ये कितना बनेगा गाइस, ये बनेगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x और ये इधर आ जाएगा माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से इसके फैक्टर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए हमें, यस 1/2 और 2 प्लस माइनस प्लस, ये वाला पार्ट चाहिए, तो यहाँ से x कितना आ गया, x बिलोंग्स टू, यस ये आ जाएगा आपके पास क्लोज इंटरवल 1/2 से 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या इसमें सेटिस्फाई कर रहेगा, 0 से 4 और ये 1/2 से 2, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, बस यही आ रहा है, तो ये आपका इसमें तो वैलिड हो जाएगा, इसमें वाला पार्ट आपका जो है वैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी तो हमारे पास एक और केस बाकी है गाइस। अब देखो इस केस में ना हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए, केस 4 नंबर में माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला पार्ट चाहिए, मतलब 0 से छोटा, तो यानी कि केस नंबर 4 के अंदर x, ओके, x इज लेस देन 0 वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो देखो 0 से छोटे में यहाँ पे जो है, देखो 0 से छोटे में ना ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव रहेगा, ओके, देखो 0 इंटू समथिंग 0 है ना, ये तो पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत यही नहीं, तो ये तो प्लस साइन के साथ ही ओपन होगा, x माइनस 4 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, x स्क्वायर और ये कितना हो गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है। तो जब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है। देखो ये तो कैंसिल हो गया है ना, अब देखो ये शिफ्ट होगा माइनस 3x और 3 इधर जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा ये, तो देखो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2/3, क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे गाइस, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/3, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। अब देखो अब हम हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना, देखो फर्स्ट वाला पार्ट क्या था जिसमें हमने आया था 1/2 से 2 है ना, और एक क्या था माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/3 यूनियन, और उधर कितना आया था 1/2 से 2 है ना, कितना आया था गाइस, यस 1/2 से 2, यह आ जाएगा 1/2 से 2, ये आएगा हमारे पास, ये सब पे इस पे क्लोज इंटरवल है, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, तो ये आएगा हमारे पास फाइनल आंसर। तो गाइस आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस यहाँ तक जो था ना, बहुत सारे हमने जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आई होप अब आपको ना किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप जो है उसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हो, बस आपको क्या है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट और अमेजिंग धमाकेदार लेक्चर के साथ। तो गाइस फिर मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।